वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इतिहास के, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 401, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात कौन गुप्त साम्राज्य का शासक बना था? तो इस क्वेश्चन में कुमार गुप्त प्रथम बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात गुप्त साम्राज्य का शासक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो इस क्वेश्चन में ब्रह्मगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक तो यहाँ पे रामगुप्त है। रामगुप्त उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर विष्णुगुप्त था, गुप्त वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? सम्राट हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? इस क्वेश्चन का शिलभद्र था, सम्राट हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति। अगला क्वेश्चन, किसकी प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है? किसकी प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है? तो इसका उत्तर है कल्हण। तो कल्हण की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेन सांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेन सांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर है सम्राट हर्षवर्धन के समय का शासनकाल में भारत आया था ह्वेन सांग। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनबी किसका पुत्र था? भारत पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो इसका उत्तर है सुबुक्तगीन का पुत्र था भारत पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन, 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के पेशावर आक्रमण के समय पेशावर का शासक कौन था? 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के पेशावर आक्रमण के समय पेशावर का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन आनंद पाल था पेशावर का शासक। अगला क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका उत्तर है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का तो जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने। अगला क्वेश्चन, जयचंद कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है गढ़वाल, कन्नौज का शासक था जयचंद। अगला क्वेश्चन, अजमेर में किसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। चलते हैं अगले क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम शासक कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में लोदी राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है बहलोल लोदी ने की थी दिल्ली सल्तनत में लोदी राजवंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत कला के कौन से श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इसका उत्तर है लज्जत ए सिकंदर शाही। संगीत कला के क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई थी लज्जत ए सिकंदर शाही, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद क्या है? तो इसका उत्तर है फरहंगे सिकंदर। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर किस उपनाम से कविता लिखा करता था? तो इसका उत्तर है गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था?
तो इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे? जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, तो उसके गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है विद्यारण्य। हरिहर और बुक्का के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 420, 1336 ईस्वी में किस स्थान को विजयनगर की राजधानी के रूप में निर्मित किया गया था? इस क्वेश्चन होता है हम्पी। हस्तिनावती को 1336 ईस्वी में विजयनगर की राजधानी के रूप में निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में किस ग्रंथ की रचना की थी? कृष्णदेव राय के ने संस्कृत भाषा में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका उत्तर नाटक जामवती कल्याण। जामवती कल्याण की रचना की थी कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को भटकल में दुर्ग निर्माण की स्वीकृति दी थी? किस पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को भटकल में दुर्ग निर्माण की स्वीकृति दी थी? तो इसका उत्तर कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? इसका उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की वाणी। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पुष्टि मार्ग कहते हैं वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता पर टीका भावार्थ दीपिका के रचनाकार कौन है? श्रीमद् भगवद गीता पर टीका भावार्थ दीपिका के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है संत ज्ञानेश्वरी। इसे ज्ञानेश्वरी गीता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता महानगर के किस मोहल्ले में हुआ था? तो इसका उत्तर है सिमुलिया मोहल्ले में हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म, जिसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की माता जी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर भुवनेश्वरी देवी था स्वामी विवेकानंद की माता जी का नाम। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 10 अप्रैल 1874 1874 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो इसका उत्तर है बंबई में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार कौन सी भाषा में निकाला गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा मीरात उल अखबार कौन सी भाषा में निकाला गया था? इसका उत्तर फारसी भाषा में निकाला गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? इसका उत्तर है मूक नायक पत्रिका निकाली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा था? तो इसका उत्तर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है इंडियन ओपिनियन है, जो 1904 में शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी? इसका उत्तर है जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड में 1919 में हुआ था केसरे हिंद की पदवी छोड़ दी थी महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो इसका उत्तर है क्रिप्स मिशन को 1942 में गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था।
अगला क्वेश्चन, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे व्हाइट मैन कमीशन भी के नाम से भी जाना जाता है, साइमन कमीशन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1972, 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका उत्तर अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। अगला क्वेश्चन, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर शेर शाह सूरी था सूर साम्राज्य का संस्थापक। चलते हैं अगले, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया था? तो इसका उत्तर पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था तंबाकू का पौधा। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 450 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है वेडन पावेल। तो वेडन पावेल ने की थी स्काउटिंग की स्थापना। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।